केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का विवाह समारोह। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खिवसर पहुंची है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के साथ पहुंची है। गजेंद्र सिंह के साथ खिवसर पहुंची है। आज महिला संगीत का आयोजन होगा। परिवार के सदस्य कल ही होटल खिवसर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में मेहमान कल खिवसर पहुंच चुके हैं। आज और कल मेहमानों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। और क्योंकि राजस्थान पहली पसंद बना है न सिर्फ बॉलीवुड हस्तियों का, बल्कि अगर बात की जाए राजनीति में जो जिनका बड़ा कद है या फिर राजनीति के जो दिग्गज माने जाते हैं, अब उनका भी रुख राजस्थान की ओर। और हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी देने को लेकर के राजीव गौड़ सहयोगी नागौर से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपसे जानकारी चाहेंगे। स्मृति ईरानी खिवसर पहुंची है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं आज और कल, क्योंकि 2 दिन का एक खास आयोजन है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी का पहले कल आने का प्रोग्राम था, लेकिन कल उनको संसद में जवाब देना था, लिहाजा वो आज सुबह पहुंची। जोधपुर के एयरपोर्ट पर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने उनका वेलकम की अगवानी की, वहाँ से लेकर के साथ यहाँ पहुँचे हैं। इस वक्त सहयोगी मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही डेस्टिनेशन है खिवसर फोर्ट, जहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि जो किले के बुर्ज जैसी आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, यहाँ पर कल विवाह का आयोजन होगा, आज महिला संगीत का आयोजन होगा। लिहाजा अंदर पूरी तरह से प्राइवेसी होती है होटल की, वो प्राइवेसी जरूर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का यहाँ वेलकम किया गया, अगवानी की गई है। और आप तस्वीरों में देखिए कि वो डेस्टिनेशन है जहाँ परिवार के सदस्य कल पहुँच चुके हैं। कुछ मेहमान कल आ गए थे, कुछ मेहमान आज भी आएंगे और कुछ मेहमान कल भी आएंगे। इस वक्त अगर बात करें तो स्मृति ईरानी एक विशेष पूजा में समय था पहुँचना, वो पूजा के अंदर शामिल हो रही हैं। और पूजा के बाद में आज दिन भर बाकी सब तैयारियाँ चलेंगी। आज शाम को महिला संगीत होगा और महिला संगीत में हो सकता है राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की लोक कला जो है, वो भी शामिल हो सकती हैं। और तो और देखिए, राजस्थान का जो भोजन है वो बहुत पसंद आता है। खास तौर पर लोग इस होटल के पास में एक जगह अटैच है जहां पर राजस्थानी लुक है पूरा, जहां पर झोंपड़े भी हैं, मिट्टी और चारों तरफ, वो एक अलग डेस्टिनेशन है। हो सकता है कि कुछ गेस्ट वहां पर भी कुछ उनको वहां रुकवाया गया है। और कल जब शादी होगी तो बहुत ही एक शाही अंदाज में जो है वो कही जा सकती है। लेकिन इस स्थान को जब चुना गया है तो इसके पीछे, क्योंकि जो खिवसर फोर्ट है, पहले भी शाही शादियां यहाँ पे होती रही हैं, कई हस्तियों की शादियां यहाँ पर होती रही हैं। ये अपने आप में अपने अलग तरह का जो डेस्टिनेशन है। और लिहाजा आप सही कह रहे थे कि राजस्थान की और रुख जो पहले भी, चाहे जोधपुर का उम्मेदन पैलेस हो, मेहरानगढ़ हो, जैसलमेर का सूर्यागढ़ हो या फिर खिवसर फोर्ट हो, यहाँ जो लोगों का एक शुरू से झुकाव और जुड़ाव रहा है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है ना, एक रॉयल लुक जो आता है, रॉयल फील भी होता है। तो ऐसे में स्मृति ईरानी की जो पुत्री की कल शादी है, उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राजीव जी, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में मेहमान पहुंचेंगे। कौन कौन मेहमानों में खास रह सकता है? अगर बात की जाए राजनीतिक चश्मे से, तो राजनीति के लिहाज से कौन कौन बड़ा राजनेता शादी में शामिल होने के लिए पहुंच सकता है? और एक और बात राजीव जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा किस तरह से राजस्थान में लगातार जो है, चाहे बॉलीवुड हस्ती हो या फिर राजनेता, उनकी पहली पसंद बना है। लेकिन हमने देखा जैसलमेर हो या फिर उदयपुर हो, अभी तक यहाँ पर ही अधिकतर शादियां देखी गई थी। लेकिन अब नागौर की ओर भी जब स्मृति ईरानी की बेटी की शादी होगी, तो क्या ये मान सकते हैं कि नागौर के लिहाज से भी जो पर्यटन की संभावना है वो लगातार बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं फायदा वहां के लोगों को और वहां के व्यवसायियों को होगा इसके बाद? निश्चित रूप से कभी भी कोई डेस्टिनेशन जब एकदम सुर्खियों में आता है और उसका जो हेरिटेज लुक है वो लोगों तक जाता है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा उस क्षेत्र के विकास में तो मिलता है। लेकिन ये जिस तरीके से हेरिटेज प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जब आयोजन होगा उसमें अगर आमंत्रित लोगों की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से निजी रखा गया है। हो सकता है बड़ा रिसेप्शन जो है वो दिल्ली में हो। और यहाँ जो देखिए, एक तस्वीरों में सहयोगी मोहन सिंह दिखा रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर जो इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं। समझ सकते हैं कि उन्होंने ही अभी भी जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई हैं, उनका वेलकम किया है या उनकी अगवानी की है। आप समझिए कि वो इस प्रॉपर्टी को कितना सहेज करके रखते हैं, तो करने की कोशिश करते हैं उनसे भी बात करने की, कि ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है इस प्रॉपर्टी को लेकर के। जिस तरीके से सर हमेशा कोशिश रहती है, आप ये प्रॉपर्टी बड़ी अच्छे से एक डेस्टिनेशन बना है, तो किस रूप में देखते हैं स्मृति ईरानी का आपने वेलकम किया, वो अभी जब अंदर आए उनको कैसे लगी प्रॉपर्टी?
अब वो तो अभी तो वो जो शादी की जो मुहूर्त के अनुसार रस्में हैं उसमें थोड़े लेट हो रहे हैं, तो वो सीधे वहीं चले गए, तो उनसे पूछ के बताएंगे उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि सर लेकिन ये जो डेस्टिनेशन सबको बहुत पसंद आता है, बड़ा इसको लेकर के पूरे देश के अंदर विदेशों में चर्चा होती है, क्या खास है जहाँ पे और किस तरीके से आज और कल आयोजन यहाँ पर होंगे? यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो आपके पास पुरानी फोर्ट 1523 की आपको एक किला जिसके अंदर होटल बना है, और पास ही 7 किलोमीटर में हमारे जो डेजर्ट एडवेंचर जिसको कहते हैं कि हमारे सैंड ड्यून्स के बीच में एक विलेज बना है। ये दोनों चीज़ों का उनको मज़ा मिल जाता है एक ही स्थान पे, तो इसलिए खिमसर अच्छा पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गया। तो 2 दिनों तक तो ये पूरा राजनीतिक लिहाज से भी और शादी के लिहाज से भी बड़ा चर्चा हो रहा है। कौन कौन बड़े गेस्ट आने की संभावनाएं हैं? इसमें क्या है कि ये तो लोग की वेडिंग है, इनके परिवार के अलावा कोई भी नहीं आ रहा है। और अब आगे क्या कार्यक्रम है, हमने तो क्या इनको पूरा बाय आउट किया, मतलब इन्होंने 3 दिन के लिए पूरा ये दोनों प्रॉपर्टीज इनको सौंप दी है। अब ये इनको जो फंक्शंस कैसे क्या कितने बजे वो हमें ध्यान नहीं है। क्या किस रूप में कोई कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री जी का, होम मंत्री किसी का आने का प्रोग्राम? नहीं, ये तो खाली फ्रेंड्स और फैमिली परिवार के लोग हैं, क्योंकि यहाँ का जो रूम बेस है लिमिटेड है, तो बाहर से मंत्रियों को बुलाना करने के लिए फिर आपको रूम बेस बहुत बड़ा चाहिए। ये तो मुश्किल से इनके परिवार के लोगों को भी हमें एक्स्ट्रा बेड लगाने पड़ रहे हैं कमरों में। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री घनश्याम खेवसर जो हैं वो लगातार इस प्रॉपर्टी को सहेजते हैं। क्यों इस प्रॉपर्टी को नहीं, जब मंत्री थे तभी राजस्थान किस तरीके से विकास को लेकर के समर्पित रहे, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब यहाँ पहुंची है तो समझा जा सकता है। इस प्रॉपर्टी के लुक को देखिए, शेख भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये 1523 के जो किले की बात कही जा रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आकर्षक करने वाली बात है। और लगातार जिस तरीके से शाही शादियों का ये पसंदीदा स्थान रहा है, तो समझा जा सकता है शिखा कि ये जिस तरीके से कोशिश यही रही है कि इस प्रॉपर्टी को सहेज कर रखा जाए। बड़े कोई मेहमान यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, परिवार के जो लोग हैं वही यहाँ पर रहेंगे। हो सकता है दिल्ली में एक रिसेप्शन का आयोजन हो सकता है, वहाँ सभी गेस्ट जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है और इससे बड़ी कोई जानकारी अधिकृत हो नहीं सकती। जो खुद यहाँ के ऑनर हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर सिर्फ परिवार और बिल्कुल पूरी तरह से निजी है, और जिस तरीके से पूजा अर्चना में वो बैठ चुकी हैं। आज शाम को महिला संगीत होगा और कल शादी का आयोजन होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि जानकारी भी दे रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री कि यहाँ पर सिर्फ परिवार के सदस्य ही शामिल होने वाले हैं। अब देखने वाली बात रहेगी किस तरह से व्यवस्था की जाती है, क्योंकि मेहमान लगातार आ रहे जा रहे हैं, किस तरह से रूट तय किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राज।